तो आज का जो हमारा डिस्कशन होने वाला है, आज मैं पहले ही बता दूं, मैंने आज ट्रेडिंग नहीं की है और वीडियो भी आज मैं एक ही बनाऊंगा। दरअसल चार्जर की थोड़ी सी प्रॉब्लम रहेगी, जहाँ पे मैं जा रहा हूँ मैं चार्जर भूल गया। तो डिस्कशन हम बैंक निफ्टी का भी और निफ्टी 50 का भी इसी वीडियो में करेंगे। मैं आपको निफ्टी 50 का भी आइडिया दे दूंगा, बैंक निफ्टी को थोड़ा सा डिटेल में डिस्कशन करेंगे। अगर कल का आपको सिनेरियो ध्यान हो, मार्केट में एक नेगेटिव मोमेंटम आया था और यहाँ पे भी आप देखेंगे जो मार्केट ने ट्रैपिंग करने की कोशिश की है वो भी मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करूंगा। लेकिन निफ्टी 50 में इतनी क्लियरिटी नहीं है और ना ही बैंक निफ्टी में है। लेकिन अगर आप निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करेंगे, यहाँ पे सीधा सीधा मार्केट अपने प्रीवियस डे लो से रिजेक्शन लेता हुआ आपको यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है। एक बेहतरीन सा प्राइस एक्शन बनाया है और फिर आप यहाँ पे देखेंगे प्रीवियस डे लो से मार्केट ने रिजेक्शन लिया है। पहली अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ पे दी है। दूसरी अपॉर्चुनिटी जब मार्केट यहाँ पे ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन देके चला है, यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी मिली है। अब काफी लोगों को यहीं पे कंफ्यूजन होता है। अगर आप देखेंगे जब ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन मिला है, टारगेट इतनी अच्छे तरीके से इजीली अचीव नहीं हुआ, मार्केट ने बाउंस बैक किया है। और ये चीज आपको थोड़ी सी समझनी पड़ेगी, थोड़ी सी प्रैक्टिस में लानी पड़ेगी। क्योंकि आप खुद सोचो, अगर आप इतने दिनों से मार्केट में हो, एक चीज समझने की कोशिश करो। आपको 24 को एक ट्रेंडिंग डे देखने को मिला, 23 को आपको ट्रेंडिंग डे देखने को मिला। एज ए ऑप्शन बायर आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि हर रोज मार्केट आपको ट्रेंडिंग डे नहीं दे सकता। और ये चीज मैंने आपको कई बार समझाई हुई है। मार्केट ना तो इस तरीके से ऊपर जाएगा, ना ही इस तरीके से नीचे आएगा। मार्केट कुछ रिट्रेसमेंट लेगा या फिर साइडवेज मोमेंटम। तो यहाँ पे मार्केट अपना ट्रेंड डिसाइड कर रहा है। क्योंकि हमने डिस्कशन किया था, वन डे के टाइम फ्रेम पे भी मैं आपको चीजें दिखाऊंगा, निफ्टी 50 में भी मैं आपको कुछ चीजें दिखाऊंगा। निफ्टी 50 के आपके याद होगा मैंने 16,600 और 16,200 इन दोनों लेवल्स के बारे में थोड़ा डिटेल में आपके साथ एक्सप्लेन किया था। सेम यही अगर आप देखेंगे, यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट ही निफ्टी 50 की अगर बात करें 16,200 के आसपास ही मार्केट ने सपोर्ट लिया। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, यहाँ पे भी आप साफ साफ देख सकते हैं। क्योंकि आज थोड़ा सा मिक्स होने वाला है, अलग अलग वीडियो नहीं प्रोवाइड करूंगा। बैंक निफ्टी का भी इसी में डिस्कशन करेंगे और निफ्टी 50 का भी इसी में डिस्कशन करेंगे। दोनों को मैं साइड बाय साइड डिस्कस करता रहूंगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे मार्केट फिर से कहां पे, ध्यान से इस वाले पोर्शन पे बात करो। अगर आप इस वाले पोर्शन पे ध्यान दोगे, कहीं ना कहीं मार्केट अपना ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है। तीनों सिनेरियो को समझो, चाहे आप निफ्टी 50 की बात करें, चाहे आप निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करें, चाहे बैंक निफ्टी की बात करें, तीनों में मार्केट अपने ब्रेकआउट देने के लिए तैयार हो रहा है। अब काफी लोग यहीं पे गलती क्या कर लेते हैं, अब 2 दिन की छुट्टी आ गई बीच में, किसी ने अगर कैरी फॉरवर्ड करने की कोशिश करोगी, मैं आपको हमेशा कहता हूं कि ऐसी सिचुएशन में कैरी फॉरवर्ड को आपको अवॉइड करना है। क्योंकि गलती लोग ये करते हैं कि ब्रेकआउट देने की मार्केट कोशिश जरूर कर रहा है, लेकिन इतना कंफर्मेशन नहीं है कि ब्रेकआउट मिल ही जाएगा। हालांकि वो सिचुएशन मार्केट में दिखाई दे रही है कि बार बार मार्केट ब्रेकआउट, कुछ लोग इसी चक्कर में कैरी फॉरवर्ड कर लेते हैं कि आपको मंडे को गैप अप ओपनिंग मिल जाएगी। इस चक्कर में नहीं रहना है। सिंपल सिंपल प्राइस एक्शन को समझो। ट्राई कर रहा है लेकिन ब्रेकआउट नहीं दिया है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ट्राई कर रहा है लेकिन ब्रेकआउट नहीं दिया है। ना ही आपको निफ्टी 50 में मिला है, ना ही निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में मिला है, ना ही बैंक निफ्टी में मिला है। लेकिन आज की ट्रेड के पीछे सिंपल सिंपल अगर आप रीजन समझेंगे, यहां पे एक तो अपॉर्चुनिटी आपको ये निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में मैंने आपको बताई दी। यहां पे आप देखेंगे, यहां पे मार्केट ने ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन दिया है। यहां पे आपको बैंक निफ्टी में भी एक मोमेंटम मार्केट में देखने को मिला है। लेकिन नीचे की तरफ आपको राउंड लेवल दिखाई दे रहा है 44,000 का। एक बात और मैंने आपको हमेशा समझाई है, जब भी राउंड लेवल आ जाए या कोई भी इंपोर्टेंट लेवल आ जाए, मार्केट ना तो सीधे सीधे ब्रेकआउट दे सकता है, ना ही वो सीधे सीधे ब्रेकडाउन देगा। उसकी रेस्पेक्ट जरूर करेगा। रेस्पेक्ट किस केस में कर सकता है, या तो मार्केट उसके पहले कुछ टाइम स्पेंड करेगा फिर ब्रेकडाउन देगा। जैसे कि अगर आप यहाँ पे बैंक निफ्टी पे नजर डालेंगे, 44,000 के पास मार्केट यहाँ पे टाइम स्पेंड कर रहा है। अगर ये यहाँ पे ब्रेकडाउन दे देता, हमारे लिए एक बेहतरीन सा प्राइस एक्शन बनता। क्योंकि जो लोग यहाँ पे बायर्स बैठे हुए थे, जो भी आप यहाँ पे जो मार्केट को ऊपर की तरफ पुश करके ले गए थे, अगर सेलर्स यहाँ पे थोड़े से भी हावी हो जाते तो ये बायर्स तुरंत ही इनके एसएल हिट होने शुरू हो जाते। क्योंकि इनके एसएल यहीं पे ही पड़े होते, तो ये तुरंत ही हमारे लिए एक यहाँ पे अपॉर्चुनिटी बन जाती। बड़ा मोमेंटम हमें यहाँ पे सीधे सीधे देखने को मिल जाता। तो यहाँ पे आपको क्या अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है, और यहाँ पे केस 2 भी आपके लिए सीधा सीधा काम करेगा। अब एक चीज और मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ, ध्यान से समझना। डिस्कशन ही कर लेते हैं, चलो ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज है, थोड़ा सा डिटेल में डिस्कशन कर लेते हैं। ये आपके लिए एक लेवल है, मार्केट इसका ब्रेकडाउन देके चल रहा है।
इसका आप मतलब रिवर्स कर लेना, ब्रेकआउट दिया तो क्या केस रहेगा, मैं आपको ब्रेकडाउन वाला केस समझा देता हूँ। यहाँ पे हमें ब्रेकडाउन मिल रहा है, जैसे यहाँ पे आप देखेंगे ट्रेडिंग डे लो का मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया, आपके लिए एक सेटअप बना है। फॉर एग्जाम्पल आपका टारगेट यहाँ पे बैठ रहा है, चीजें समझो, और अगर मार्केट ने मोमेंटम दिखाना शुरू किया तो इस सिचुएशन पे अगर उससे पहले कोई इंपॉर्टेंट लेवल आपको नजर आ रहा है इस जोन पे, जैसे कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल क्या हो गया, 44,000 का यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लेवल हो गया, और अगर आपका टारगेट यहाँ पे कहीं है तो आप खुद सोचो कि टारगेट के लिए आपको रुकना नहीं है, एक राउंड लेवल आ रहा है। तो यहां से पॉइंट निकल के क्या आता है, पॉइंट निकल के ये आता है कि ऐसी अपॉर्चुनिटीज में आप स्कैल्पिंग कर सकते हो, एज कंपेयर टू एक बड़ी पोजीशन बनाने के आप यहाँ पे स्कैल्पिंग करोगे तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा, ज्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा। ये चीजें आपको समझनी पड़ेगी। या फिर अगर आप केस 2 को लेके चलेंगे कि आपको ब्रेकडाउन मिल रहा है और सपोर्ट काफी नजदीक है, तो उस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं, उस सिचुएशन पे आप ट्रेड को अवॉइड कर सकते हैं और देख सकते हैं कि इस केस 2 पे मार्केट केस 2 के अकॉर्डिंग आप उस पे किस तरीके से रिएक्ट करता है। जैसे कि यहाँ पे सपोर्ट ले रहा था, अगर टाइम स्पेंड करके ब्रेकडाउन दे देता तो अपॉर्चुनिटी बन जाती, आप ट्रेड कर सकते थे। तो यहां तक चीजें क्लियर हुई। उसके बाद मार्केट में आपको अपॉर्चुनिटी कहां पे मिलती, अगर मार्केट यहां पे ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट दे देता। खुद सोचो यहां पे आपको अपॉर्चुनिटी मिलती कि नहीं, आपके अंदर से क्या जवाब आना चाहिए, अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती, क्योंकि ऊपर की तरफ आपके दो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बैठे हुए हैं, प्रीवियस डे क्लोजिंग भी है और प्रीवियस डे लो भी है। ये दोनों आपके लिए रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करते, तो बेहतर क्या रहता है, आप एक स्कैल्पिंग करते हैं, जैसे ही आपको ब्रेकआउट मिलता एक बेहतर अपॉर्चुनिटी आपको मिलती जब मार्केट इन दोनों रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट देके ऊपर चलता। फिर यहां पे एक और क्वेश्चन उठता है, क्या अगर हमें सीधा ब्रेकआउट मिलता तो अपॉर्चुनिटी मिलती, इसका जवाब है नहीं। बेहतर अपॉर्चुनिटी तब मिलती अगर मार्केट यहां पे टाइम स्पेंड करके ब्रेकआउट देता। फिर से एक सवाल खड़ा हो जाता है, अगर सीधा ब्रेकआउट देता तो हम किस केस पे अपॉर्चुनिटी मानते, अगर सीधा मार्केट ब्रेकआउट दे रहा है तो उसे थोड़ा सा रिट्रेसमेंट करने दो या इस लेवल की रिस्पेक्ट करने दो, एक बेहतरीन सा प्राइस एक्शन बनाने दो, तब आपके लिए अपॉर्चुनिटी बनती। उम्मीद है ये चीजें आपको समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो लाइक करना वीडियो को और कमेंट करके बताना कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं। आइए कुछ और चीजों पे नजर डालते हैं। अगर आप वन डे के टाइम फ्रेम पे चीजों को समझने की कोशिश करोगे तो आप यहां पे देखेंगे, यहां पे आपको ये एक बेहतरीन सी बायर्स को ले जाती हुई कैंडल दिखाई दे रही है। तो इस चक्कर में बिल्कुल भी नहीं आना है, क्योंकि ये कैंडल हमें पहले भी दिखाई देती है। अगर मैं आपको पहले भी दिखाऊं, ऐसी कैंडल हमें पहले भी दिखाई दे चुकी है। कुछ कैंडल ने हमारे लिए काम किया, जैसे अगर आप इस कैंडल को और इस कैंडल को कंपेयर करेंगे तो मार्केट ने काफी अच्छा अपसाइड मोमेंटम दिया था, लेकिन ऊपर की तरफ हमारे लिए अभी रजिस्टेंस जोन है, तो हम यहाँ पे इतना बड़ा मोमेंटम मान के नहीं चल सकते। आपको ये चीज थोड़ी सी समझनी पड़ेगी और इस चीज पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। बेहतर है कैरी फॉरवर्ड करने से बचे, क्योंकि अभी मार्केट यहां पे काफी कुछ रेजिस्टेंस भी है, सपोर्ट भी है। नीचे की तरफ मार्केट को ये जोन रोक के रखा हुआ है और ऊपर की तरफ आप देखेंगे ये वाले जोन मार्केट को ऊपर नहीं जाने दे रहे। तो बेहतर है इन्हें थोड़ा सा समझो, यहां तक कुछ ही पॉइंटों में काम करो, कम क्वांटिटी के साथ काम करो, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। आइए कुछ और चीजों पर नजर डालते हैं। जैसे कि एक बार की ही बैटरी है चार्ज लैपटॉप में, इसलिए एक ही वीडियो में मैं दोनों चीज आपको समझाऊंगा। सारी चीजें हम यहाँ पे मतलब मैं क्लियर आपको समझा दूंगा। दरअसल चार्जर में घर पे ही भूल गया है, तो उसके लिए सॉरी, एक ही वीडियो आ पाएगी। मैं आपको नहीं तो वीकेंड पे निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज की भी वीडियो प्रोवाइड करा देता हूँ। फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि अगर मैं जल्दी पहुंच गया घर पे, जल्दी में चार्जर वहीं पर रहेगा, तो उसके लिए सॉरी। तो अगर पहुंच गया मैं आपको प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश करूंगा, उस बात से आप बेफिक्र रहिए। अगर पहुंच गया तो मैं जल्दी, क्योंकि कुछ काम से आया था, तो इसे कर लेते हैं एक बार खत्म। तो ये यहाँ पे चीजें समझते हैं। अगर मंडे का सिनेरियो समझे, हमारे लिए इंपॉर्टेंट जोन क्या हो जाएगा, ये वाला क्या है, प्रीवियस डे हाई। क्या इसके ब्रेकआउट के बाद हम काम कर लेंगे, बिल्कुल भी नहीं। हमारे लिए इंपॉर्टेंट जोन ये भी है। ये इंपॉर्टेंट जोन क्यों है, इसका हमने प्रीवियस वाली वीडियो में डिस्कशन किया था। अगर आप ध्यान से देखेंगे 23 की जो डे हाई है और डे क्लोजिंग है, ये इसी जोन में है। फिर आप 24 पे फोकस करो, 24 का डे लो और डे क्लोजिंग इसी जोन में है। तो बेहतर ये है हमारे लिए, मार्केट इस जोन की कहीं ना कहीं रेस्पेक्ट कर रहा था, तो अगर इसका ब्रेकआउट भी देके चलता है, हम एक स्कैल्पिंग जरूर मार सकते हैं इस जोन तक, लेकिन एक लॉन्ग पोजीशन हम इसके ब्रेकआउट के बाद ही लेके चलेंगे। ये अभी मैंने वीडियो की शुरुआत में भी आपको समझाया।
यहां तक चीजें क्लियर होगी। वहीं पे अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, उस सिचुएशन पे हम क्या कर सकते हैं, उस सिचुएशन पे हम प्रीवियस डे क्लोजिंग से मार्केट को नीचे चलने देंगे। और नीचे की तरफ हमारा ज्यादा बड़ा टारगेट नहीं है, क्योंकि नीचे की तरफ एक सपोर्ट जोन है 44,000 का, आपको यहाँ पे राउंड लेवल दिखाई दे रहा है। तो आपके लिए अगर रहेगा इस जोन में आपकी प्रॉफिट बुकिंग होनी चाहिए। फिर आपको यहाँ पे समझना है प्राइस एक्शन क्या बन रहा है, उसी के अकॉर्डिंग आपको आगे काम करना है। क्योंकि अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दिया तो हम और ज्यादा नेगेटिव साइड पोजीशंस लेने के बारे में सोचेंगे। लेकिन अगर मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ पे सपोर्ट लेके एक मोमेंटम दिखाएगा तो ऊपर की तरफ भी हम ज्यादा बड़े मोमेंटम लेके नहीं चलने के, क्योंकि पहला रेजिस्टेंस बनेगा प्रीवियस डे क्लोजिंग पे ही इसका ब्रेकआउट निकलता है, तो हमारा अगला रेजिस्टेंस बनेगा प्रीवियस डे हाई पे ही। इन चीजों का हम ध्यान रखेंगे, फिर हम रुक जाएंगे। अगर मार्केट यहां से जब तक इस जोन को मार्केट नहीं निकालता तब तक आपको एक लॉन्ग पोजीशन के बारे में नहीं सोचना है। इस चीज का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। वहीं पे अगर हम बात करें, अगर आपको मिल जाती है गैप अप ओपनिंग, गैप अप ओपनिंग का सिनेरियो थोड़ा सा अलग है, क्योंकि ऊपर की तरफ हमारे लिए इंपॉर्टेंट जोन ये वाला हो गया। मोटा मोटा आप मान के चल सकते हैं 44,500 वाला मोटा मोटा जोन, एक जोन की बात करें। अगर इसी जोन के आसपास आपको गैप अप ओपनिंग मिल गई, जो कि ज्यादा बड़ी गैप अप ओपनिंग हो जाएगी, तो हम दो केस डिस्कस करेंगे। पहला डिस्कशन, अगर आपको कहीं प्रीवियस डे हाई के आसपास गैप अप ओपनिंग देखने को मिलती है, मार्केट ब्रेकआउट देके चलता है, तो हमारे लिए रेजिस्टेंस नजदीक है, तो सिर्फ और सिर्फ स्कैल्पिंग पे फोकस करेंगे। एक बड़ी अपॉर्चुनिटी जब 44,500 से ऊपर प्राइस सस्टेन कर जाएगा तब हम सोचेंगे। लेकिन अगर मार्केट रिवर्स आता है तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा ट्रेडिंग डे लो आपका कहां पे बन रहा है, प्रीवियस डे क्लोजिंग से कितना दूर है। इन मोमेंटम को समझ के आपको यहां पे अपनी पोजीशंस को लेके चलना पड़ेगा। वहीं पे अगर बात करें, अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग मिल जाती है, इसी वीडियो में मैं निफ्टी 50 का भी डिस्कशन करूंगा, थोड़ा सा आपको एक ओवरव्यू दे दूंगा। अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिल जाती है तो आपका पूरा फोकस 44,000 पे होना चाहिए। जब तक 44,000 का ब्रेकडाउन देके प्राइस नीचे सस्टेन नहीं कर जाता तब तक लॉन्ग पोजीशन के बारे में आपको या नेगेटिव साइड पोजीशन बनाने के बारे में आपको नहीं सोचना है। लेकिन अगर मार्केट कहीं ना कहीं गैप डाउन ओपनिंग देके यहाँ पे सपोर्ट लेना शुरू कर देता है, कोई बेहतरीन सा प्राइस एक्शन बना के आपको ब्रेकआउट देने लगता है, तो प्रीवियस डे क्लोजिंग पे आपका पहला रेजिस्टेंस, इसका ब्रेकआउट मिल गया तो प्रीवियस डे हाई पे आपका अगला रेजिस्टेंस। आइए अब थोड़ा सा डिस्कशन निफ्टी 50 का भी कर लेते हैं। निफ्टी 50 में आपको समझ के चलना है, नीचे की तरफ तो आपको एक सपोर्ट जोन दिखाई दे रहा है, कुछ और भी दिखाई दे रहा है कि नहीं, जल्दी से मन में सोचो और मुझे बताओ क्या रहेगा। कमेंट करके आपको बताना है। कितने लोगों ने मेरे से पहले सोच लिया था मन में 19,200 दिखाई दे रहा है कि नहीं। हम हर बार वीडियो पे कुछ लेवल लिखते हैं, 19,600 हमारे लिए कहाँ है, ये रहा 19,600, जहां पे हमने देखा था 24 को इसी जोन के आसपास से मार्केट ने एक रिवर्सल लिया था। नीचे की तरफ है 19,200, हम ये देख रहे हैं मार्केट बार बार इसकी एज ए सपोर्ट रेस्पेक्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। पीछे भी दिखाई दिया था, फिलहाल भी सिनेरियो नजर आ रहा है। दूसरा, हमें एक ट्रेंड लाइन भी दिखाई दे रही है, जिसे आप रेजिस्टेंस लाइन कह सकते हैं। यहाँ पे रेजिस्टेंस लाइन दिखाई दे रही है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज नोट कर लो, अगर मार्केट ने इसी जोन में टाइम स्पेंड करना शुरू करा तो ट्रेडिंग नहीं करनी है। यहाँ पे डिस्कशन हो रहा है निफ्टी 50 का, बैंक निफ्टी का डिस्कशन हो चुका है, तो आपको एंट्री नहीं करनी, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। या तो मार्केट इसका ब्रेकआउट दे, ट्रेंड लाइन पे एंट्री करने के लिए मैंने आपको बताया हुआ है कि पिछला स्विंग का भी आपको ब्रेकआउट मिलना चाहिए, तभी आपको यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज देखने को मिलेगी। इस चीज का ध्यान रहिए। दूसरा, अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन देके चल दिया, प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन देके चल गया, तो इस सेटअप पे काम मत करना। क्यों काम मत करना? क्योंकि नीचे क्या है, एक मजबूत सपोर्ट बैठा हुआ है 19,200 का। जब तक 19,200 का ब्रेकडाउन मिलके प्राइस नीचे सस्टेन नहीं करता, तब तक आपको निफ्टी 50 में पोजीशंस लेने के बारे में नहीं सोचना है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही रहने वाला है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, बाहर मैं हूँ फिलहाल और चार्जर भूल गया हूँ, ये मैं आपको पहले ही, उसके लिए मैंने सॉरी बोल दिया आपको। तो एक ही वीडियो में आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। उम्मीद है आप एडजस्ट कर पाओगे इस वीकेंड पे। अगर मैं पहुँच गया संडे तक या संडे की शाम तक, तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको निफ्टी फाइनेंशियल की वीडियो भी प्रोवाइड करा दूँ, लेकिन नहीं पहुँच पाया तो हम डिस्कशन मंडे को करेंगे। ठीक है दोस्तों, समझने के लिए थैंक यू। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।